जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रहने वाली है, क्या करने वाले हैं, जो काम चल रहा था उसी को रखेंगे या कोई नया कुछ आपके जीवन में शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई चीजें आने वाली है, कोई नए अवसर आने वाले हैं। तो जैसा भी होगा वो हम पूछते हैं अपने कार्ड से। 10 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। मतलब ऐसा है कि आप देखो ये कार्ड में आपको दिखेगा कि एक अच्छी सी फैमिली, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, मतलब पूरा एक बढ़िया से ऊपर से सारे 10 कप्स बने हुए हैं और ये एंजॉय के मूड में है बिल्कुल, है ना। तो अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि इतना एकदम से स्मूथ लाइफ, एकदम से सब बढ़िया है ना। आप जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे उसका फल लेने का समय या वो सुख उठाने का समय, वो आनंद लेने का समय अब आपका आया है जीवन में। अभी आपका एक सुखी एकदम से परिवार होने वाला है, आर्थिक रूप से आप एकदम सुरक्षित रहने वाले हो। आपको किसी भी तरह से डरना नहीं चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए और एकदम से निश्चिंत हो जाओ, बढ़िया यात्रा करो, घूमो। आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं अगर ये पैसा खर्च कर दूंगा तो फिर मेरे आने वाली जवाबदारियों को मैं कैसे निभाऊंगा। वो सब आपके लिए ऊपर वाले ने व्यवस्था कर दी है। मतलब ये समझ लो कि जितनी आपकी अभी तक परीक्षाएं हुई थी, जो ईश्वर ने आपकी परीक्षाएं ली थी, उस सारी परीक्षा में आप मतलब पास हो गए हो। और अब ईश्वर आपको ऐसा देने वाला है, जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि वो ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, वैसा वाला होने वाला है आपके साथ में कर्क राशि वालों। आपका जो 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर, है ना। आप देखो कि 10 ऑफ कप्स जब आया, जब आपका एक नंबर आया, आपने मेरे देखे होंगे वीडियो मूलांक के, जो 1 से लेके 9 तक, उसमें आप 1 नंबर को देखना। तो आपका जो पहला कार्ड है वो 1 नंबर। तो 1 नंबर मतलब ये कि आप एकदम से कॉन्फिडेंट, एकदम से खुश, एकदम से ऊर्जावान रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे जो आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो आपको ये बता रहा है कि अब आप सब तरह से, अब आप लोगों की, आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो, आप किसी की हेल्प करो, आपको लग्जरी सब मिलने वाला है। इस साल में आपने जो भी सोचा वैसा ही मकान, वैसा ही घर, वैसी गाड़ी, वैसा सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो आप सोचोगे वो सारी कुछ चीजें हैं। लेकिन आपका देखो कि जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, ये देखो आपकी एक जैसे बैठा हुआ है व्यक्ति डिप्रेशन में, जो उसको समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत परेशान है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आपका पिछले कष्ट है जो आपके साथ चल रहे हैं, तो वो आपको नया तो जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, ईश्वर सब दे देगा। अभी आप देखो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप उस पिछले सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर ऐसा होगा कि जो आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं थी इतने वर्ष से जो चल रहे थे, जिस पैटर्न पे आप चल रहे थे, जिस तरह से आपका पैसा अर्न कर रहे थे, वो शायद सारा कुछ बहुत सारा चेंज होगा। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको एकदम लगेगा कि सब क्या हो रहा है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? वो जो हो रहा है उस पे नहीं, वो करना है कि कहाँ से वो पैसा आपके पास में आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति व्यवस्थित हो रही है, आप एक बोल्ड पोजीशन में चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को इस बार अब सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, आपके उस स्ट्रगल से बाहर निकल के और उस स्थिति को अपनी बनाने में जो आपने मेहनत की है उसके लिए आपका बहुत सम्मान करेंगे। तो डिप्रेशन में तो आपको बिल्कुल नहीं आना है। और चूंकि 9 नंबर है, तो 9 नंबर में आप ध्यान रखो मंगल का। आपको उस तनाव से, आपको एंजाइटी, आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम न हो। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत परेशानी वाला समय छोड़ के आ गए हो। और क्या होता है ना, जब हम बहुत सारा एकदम से आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, ये मान लो कि 1 वीक आपने घर में भागवत जी चल रही है, और वो भागवत जी में 7 दिन तक तो आपको जोश रहेगा, अब ये करना है, ऐसा है, ये काम है, थक रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठ के फिर बैठना है। और जब वो 8 दिन का काम से फ्री हो जाओगे तो फिर एकदम से थकान महसूस होगी। तो वही आपके साथ कुछ होने वाला है कि अभी इतने साल का स्ट्रगल तो आपने सारा झेल लिया और आप बहुत परेशानी से गुजर चुके हो, लेकिन अब क्या है कि अब आ गया आराम का समय आपका, और वो सब कुछ ईश्वर आपको देगा। तो अब आप मानसिक रूप से थकोगे, ऐसा लगेगा कि अब आपको फुर्सत मिल जाएगी उन चीज़ों को याद करने की जो आपके साथ घटी है। तो वो नहीं करना, बस इस एक चीज से आपको बचना है, ताकि आप अपने इस सुखी जीवन का आनंद लें, उस पैसे का आनंद लें, उन आर्थिक व्यवस्थाओं का आनंद लें, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और
ऐसा मान के, हाँ एक चीज और जरूर ध्यान रखें कि जो समस्याओं से आप गुजरे हो, जब जो कष्ट आपने झेला है या जो अपमान आपका जीवन में अगर हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ में, तो आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि अब वापस किसी का वो समय शुरू होने वाला हो, किसी के साथ वैसा होने वाला हो, तो उनकी बहुत मदद करें, हेल्प करें उनकी। तो शनि भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है।